बजते ही दरवाजा खुलता है। सामने निहारिका की माँ विनय को देखते ही कहती है, अरे दामाद जी, आइए अंदर आइए, आपका तो बेसब्री से इंतजार था। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं कहो, अब मुझे सासू माँ ही बुलाया करो। जी सासू माँ। निहारिका रेडी? हाँ, मैं उसे भेजती हूँ। बैठो। नैन्सी, पानी ले आओ जीजू के लिए। लाई माँ। इतना कहते हुए निहारिका की माँ निहारिका को बुलाने के लिए चली गई और नैन्सी, निहारिका की बहन, अपने होने वाले जीजू विनय के लिए पानी लेकर आती है। उसके बाद दोनों बातें करने लगे और तभी निहारिका आई और आते ही विनय उसे लेते चला गया। विनय और निहारिका दोनों कार में बैठे हुए थे। शाम के 5 बजे का वक्त था। दोनों आपस में बात करने लगे। तो फिर डिसाइड किया कहाँ से दिलाना है मुझे मेरा ब्यूटीफुल सा लहंगा? जहां से आप कहें मोहतरमा वहीं ले चलेंगे। वैसे मॉम ने एक दुकान रिकमेंड की है, काफी अच्छी है। तुम वहां पर देख लेना। अगर तुम्हें नहीं सही लगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, मतलब जैसा तुम्हें ठीक लगे। बाकी लहंगा तो जैसा भी पहनो, हो तो तुम मेरी पसंद, खूबसूरत ही लगोगी। मुझे पता है, लेकिन मुझे ना अपनी पसंद का लहंगा चाहिए जो बेस्ट हो ना, और ना मैं बाद में अपने बच्चों को दिखा सकूं कि देखो ना, तुम्हारी मम्मी ने ये लहंगा पहना था। क्या तुम भी बच्चों तक पहुंच गई हो? शादी तो होने दो पहले। शादी को क्या पड़ा है, 3 तो दिन रह गए हैं। फिर भी अच्छा, तुम मॉम की बात से नाराज तो नहीं हो ना? मॉम ने उस दिन कहा था लहंगे का। नहीं बाबा, मैं तो उस बात को भूल भी गई। मानती हूँ कि वो चाहती थी कि मैं उनका दिया लहंगा पहनूं, बट अब ठीक है ना, मैं बस। अरे कोई बात नहीं, मैंने मॉम को समझा दिया है, वो मान गई हैं, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आया हूँ। चलो चलते हैं। इतना कहते हुए वो लोग एक दुकान के बाहर गाड़ी रोक देते हैं और विनय और निहारिका गाड़ी को साइड पर लगाने के बाद दुकान के अंदर चले आए। दुकान के अंदर जाते ही वहां पर तरह तरह के खूबसूरत लहंगे थे, जिसके बीच निहारिका बस खो सी गई थी। सामने बड़ा सा शीशा लगा था जिस पर निहारिका उन लहंगों को अपने आप पर लगाकर देखने लगी। कुछ देर बाद जब कुछ भी पसंद ना आया तो निहारिका ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्यारा लहंगा मिल ही नहीं पाएगा। देखो ना, कोई भी पसंद नहीं आया, क्या करूं? देख लो, कुछ तो अच्छा होगा। नहीं मिल रहा है। निहारिका इस तरह से इधर उधर अपना चेहरा घुमा ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक मैनीक्वीन पे पड़ती है, जिस पर एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा टंगा हुआ था। निहारिका को वो लहंगा पसंद आ जाता है। वो लहंगा बेहद खूबसूरत और अलग था, लेकिन उसके दुकानदार ने ये लहंगा देने से मना कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद जब विनय ने उसे ज्यादा पैसे ऑफर किए तो लहंगा देने के लिए वो मान ही गया। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुकानदार ये लहंगा बेचना क्यों नहीं चाहता। कुछ समय बाद वो घर लौटे और उस लहंगे को लेकर निहारिका बेहद खुश थी। उस लहंगे का कलर काफी अलग था और यही नहीं, उसमें एक अलग सी चमक थी जिसे देखकर निहारिका का चेहरा और बाकी सबका चेहरा भी महक उठता था। वो लहंगे को पहनकर दिखाने लगी। उसके बाद निहारिका अपने कमरे की ओर चली गई और लहंगा अलमीरा के अंदर रख दिया। अगली शाम मेहंदी की रस्म के बीच एक औरत उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो औरत अपना पल्लू से चेहरा ढके हुए कहने लगी, मालकिन, हम यहाँ पर मेहंदी का रस्म देखने के लिए आए थे। हम सफाई का काम भी कर लेते हैं, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। अभी तो कोई नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही काफ़ी नौकर चाकर हैं। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में आपसे बात कर लेंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए। मालकिन, नंबर तो नहीं है, हम 2-3 दिन बाद दोबारा आकर पूछ जाएंगे। हाँ अच्छा मालकिन, हमको वॉशरूम जाना था, जा सकते हैं? हाँ, मैं बता देती हूँ। निहारिका की माँ ने उसे रास्ता दिखाया और उसके बाद वो अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद निहारिका की माँ ने देखा कि वो औरत उनकी अलमीरा के अंदर कुछ छांट रही थी।
निहारिका की माँ वहां तक पहुंचती उससे पहले वो औरत वहां से निकल गई। निहारिका की माँ को बड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने आकर अलमीरा को वापस देखा तो वहां पर सब कुछ था, स्पेशली वो प्यारा सा लहंगा। लेकिन वो लहंगा तो शायद पहले निहारिका के कमरे में पड़ा था, लेकिन अब निहारिका की माँ के कमरे में ये लहंगा कैसे आया? ये एक अजीब सी बात थी। खैर, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। शायद निहारिका की माँ ही उसे रखकर भूल गई होगी, ये सोचकर सबने बात को टाल दिया। 2 दिन बाद शादी का वक्त आ गया था और निहारिका और विनय एक प्यार के बंधन में बंधने जा रहे थे। निहारिका इस बात को लेकर बेहद खुश थी। तभी वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। होता कुछ यूं है कि जैसे ही उनकी शादी तय हुई और ये लहंगे का सफर शुरू हुआ, उस बीच काफी चीजें बदल चुकी थी। निहारिका का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब एग्रेशन में बदलने लगा था। ऐसा लगता था कि निहारिका के अंदर की निहारिका मर चुकी है और उसके अंदर कोई और ही जिंदा है। निहारिका ने उस लहंगे को पहनकर रात के 8 बजे अपनी डोली में सच सवर कर अपने आप को तैयार कर विनय के लिए खूबसूरत बना लिया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। डोली के आधे रास्ते में ही सब लोग अचानक से मारे जाते हैं। कोई भी नहीं बचा था। कार खाई में गिर जाती है और सिर्फ निहारिका विनय तक पहुंच पाई। निहारिका के हाथों पर चोट लगी थी। निहारिका खून से लथपथ थी और वो विनय को आकर बताती है कि अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ तहस महस हो गया। उसके माता पिता कोई भी नहीं बच पाया है। विनय को ये सुनकर बड़ा ही दुख होता है और विनय निहारिका के साथ नॉर्मल शादी करके रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब जगह मातम का माहौल छाया हुआ था। लेकिन विनय ने एक रात देखा कि निहारिका अपने कमरे के अंदर शीशे के सामने लहंगे को लगाए बड़ी ही अजीब हरकतें कर रही थी। उसके अंदर मानो अपने माता पिता और बहन के जाने का कोई दुख ही नहीं था। वो इस तरह से बर्ताव कर रही थी कि जैसे वो बहुत ही खुश हो। विनय उसे देखते ही कहता है, निहारिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो ना निहारिका? निहारिका नहीं, मैं डोली हूं, मैं डोली हूं। निहारिका की अजीब सी हंसी देखकर विनय घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद निहारिका के अंदर एक अजीब सा मातम छा गया है। शायद उसे अपने माता पिता और बहन के जाने का ज्यादा ही सदमा लग गया है, इसीलिए उसका बर्ताव चेंज तो नहीं हो रहा। विनय को कुछ समझ नहीं आया। विनय ने इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने उसे डॉक्टर को ले जाने का सजेस्ट किया। डॉक्टर के पास जाने के बाद ये कहा गया कि उसे शायद मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। लेकिन एक रात अचानक पूर्णमासी के दिन निहारिका का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसके चेहरे पर अजीब से दाग धब्बे आ गए थे और वह पूरी तरह से एक इंसान से जानवर के रूप में बदल गई थी। बहुत ही अजीब सा चेहरा हो गया था उसका। उसके हाथ पांव हर जगह पर अजीब से बाल उगाए थे और ऐसा लग रहा था कि निहारिका अपने आपे को खो चुकी है और उसने ठीक वही लहंगा पहना था जो उसने शादी की रात पहना हुआ था। तब जाकर विनय को मालूम पड़ता है कि दरअसल निहारिका के अंदर निहारिका नहीं बल्कि डॉली नाम की एक औरत है जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हुई थी। दरअसल डॉली एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन वो आदमी उसे मिल नहीं पाया क्योंकि उसके माता पिता उसे उसका प्यार देना नहीं चाहते थे। उसके माता पिता की इज्जत थी जिसे वो मिट्टी में रोलना नहीं चाहते थे। उसके कारण उन्होंने पहले तो उसके प्यार को मार दिया और फिर डॉली को भी जलाकर राख कर दिया। लेकिन डॉली के अंदर का वो जुनून नहीं गया। डॉली अपने प्यार के लिए तड़पती रही। मरने के बाद भी उसने अपने आप में उस प्यार को जिंदा रखा और
उस प्यार का बदला लेने के लिए वो वहां तक आई। उसी लहंगे में वो अपने पिता को, अपनी माता को, हर किसी को मार देती है। और उसके बाद डॉली उसी लहंगे के अंदर पेश करके हर किसी की जान लेती है। और यही लहंगा आज गलती से निहारिका के हाथ में आ गया था। शायद इसीलिए डॉली उस पर हावी हो रही थी, क्योंकि निहारिका और विनय प्यार के बंधन में बंधने जा रहे थे, जो डॉली को मंजूर नहीं था। अपना प्यार खोकर किसी और का प्यार मुकम्मल होते देखना ये डॉली से नहीं हो सकता था। इसीलिए शायद वो उनकी जान लेना चाह रही थी, इससे पहले कि विनय को वो नुकसान पहुंचा पाती। विनय वहां पर अपने एक जानकार बाबा को ले आता है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में काफी अच्छी विद्या प्राप्त थी। उन्होंने निहारिका को अपने वश में किया और उसके बाद डॉली की आत्मा को वहां से हमेशा के लिए गायब कर दिया। अब वो लहंगा निहारिका के पास ही है, चाहे उसे अपने कई अपनों को खोना पड़ा, लेकिन उस लहंगे को वो याद में रखती है, क्योंकि ये लहंगा ही था जो शायद उसकी प्यार की शक्ति के कारण उसके प्यार को बचा पाया।